नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। अभी तक हम लोगों ने 14 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने बुलिंगर बैंड प्लस मूविंग एवरेज 2 इंडिकेटर्स को कवर किया है और बाकी हमने सारा प्राइस सेक्शन कवर किया है, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन थी, हायर हाई था और भी बड़ी सारी चीज़ें थी जो हमने कवर की है। तो अगर आप उन सब को देखने के बाद आज इस वीडियो पे आ रहे हैं, ये 16वें नंबर की वीडियो है, तो आपके लिए ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आपको समझ नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल आता है तो भी आप इस वीडियो को समझ जाओगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको वो 14 वीडियोस देखनी होंगी जो हमने अपलोड की हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, तभी आपको ये समझ आएगा। अदरवाइज काला अक्सर भैंस बराबर ये हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं एक टाइम फ्रेम को किस लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, हर एक टाइम फ्रेम का अलग महत्व है, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले कि कहाँ से शुरुआत करें, देखिए जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनको सबसे पहले 1 मंथ का ही चार्ट लगाना चाहिए। और जब भी आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन जब भी बनाए ना, तो सबसे पहले आप लोगों को 1 मंथ का ही चार्ट लगाना है। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप नए हैं, शुरुआत 1 मंथ की करें, 1 मंथ के ऊपर एनालिसिस करें। उसके बाद फिर आप 1 वीक पे आए और उसके बाद आप लोग चाहे तो 1 डे पे आ सकते हैं, लेकिन आपको 1 मंथ और 1 वीक को छोड़ना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये डीएलएफ का एनालिसिस हम करेंगे, 1 मंथ का चार्ट हमने लगाया। देखिए अभी मैं ना बिल्कुल सिंपल दिखा रहा हूँ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी लाइनें आपको ड्रॉ करके तो दिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट आने वाले समय में एडवांस लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी सिंपल है, जो आपको समझ आ जाए। तो कोई भी 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 3 पॉइंट है, ये मैंने बना दिया 1 मंथ। तो 1 मंथ के बेसिस पे मुझे ये दिखा 1, 2, 3, ये एवरेज आप कह सकते हो, यहाँ से ऊपर गया तो मैंने इसको देख के ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके अलावा अभी तो स्टॉक बड़ा ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 मंथ के ऊपर मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया। देखो 1, 2, 3, यहाँ से गिरा, ये थोड़ी सी एवरेज यहाँ से ऊपर गया, तो ये मैंने बना दिया, ये बन गया। अब इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, इसके अलावा हमें ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, ध्यान रखना 1 मंथ के ऊपर ये रेड कैंडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। अब इसको मैंने ड्रॉ क्यों किया, देखो ये एक ही रेड कैंडल है, कहीं ना कहीं 1 मंथ के ऊपर यहाँ पे सेलिंग हुई थी, जो हार गए लोग और ऊपर की तरफ चलेगी। आप देखो यहीं पे ग्रीन कैंडल बनी थी, यही लोग थे वो जो शायद निकले होंगे या री एंटर किए होंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने बना दिया। अब मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर ना अब कुछ दिख नहीं रहा। ये है, आप ड्रॉ करना चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं पीछे भी उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। जैसे ये रेड बनी थी तो यहाँ पे ग्रीन बन गई थी, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे 1 वीक के बेसिस पे, ये आगे 1 वीक देख लो। अब देखो 1 वीक पे कितने अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है ना, ये लेवल भी दिख रही है, बड़ी अच्छी सेलिंग हुई थी, आप लोग यहीं देखते हो। देखो यहीं से सपोर्ट भी बनी, तो है ना। जब हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, वीकली पे आए तो साफ दिख रहा है। अब थोड़ा सा ना वीकली पे भी ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ करना है वीकली पे भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत अच्छा लेवल निकल कर आ रहा है, हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। चलो मैं इसको अलग से लाइनें दे देता हूँ, ये दे दिया मैंने अलग से लाइन। तो आप देख रहे हो ये बहुत अच्छी सपोर्ट आपकी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको अवॉइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हम एवरेज देखेंगे कहाँ बन रही है, तो एवरेज हमारी यहीं पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बार टच हुआ है, ये यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ से गिरा भी था, ठीक है। तो ये बन गया, तो अभी के लिए हमारे पास ये लेवल्स बन गए, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका वीकली बेसिस एनालिसिस। थोड़ा अगर पीछे जाके आप देखना चाहते हो कुछ हुआ था तो आपको वीकली पे दिख जाएगा। देखो अब मंथली पे नहीं था ना, अब आपको वीकली पे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये देखो, ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया रेड लाइन। क्यों ड्रॉ की, ये देखो यहाँ से गिरा था, सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो ये एक हमारा लेवल बन गया 647 का। फिर मैं ऊपर की तरफ आता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, ये देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ, ये देखो ये हो गया। अब ये क्यों बनाया, यहाँ से गिरा था, यहीं से चढ़ा था, अच्छी खासी रैली आई थी ना। और ध्यान रखना कौन सा लेवल, अब ये इतने लेवल बनाए हैं ना, अच्छा रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको वो भी समझना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास ये लेवल है, तो यानी कि
DLF में अभी के हिसाब से 893 का पहला रेजिस्टेंस अभी आने वाला है, तो ये वहां तक जा रहा है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि टारगेट है नीचे की तरफ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये वीकली और मंथली के बेसिस पे क्या महत्व है इस चीज को समझना। देखो, जो मंथली की सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतनी जल्दी टूटता नहीं है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलती नहीं है। जो वीकली का होगा वो मंथली से थोड़ा कम स्ट्रांग होगा। जो वीकली से नीचे जाएगा वन डे, वो थोड़ा और आप कह सकते हो वीक होगा। जो डे के नीचे जाएगा हावरली, वो थोड़ा और वीक होगा। डे के नीचे हम 4 आवर का भी ले सकते हैं, 4 आवर का, ठीक है, डे का ना लेके 4 आवर। देखो, हमारी एनालिसिस मंथली, वीकली, डे, हावर, 4 आवर सब पे होने चाहिए, हमें रुकना नहीं है किसी भी लेवल पे, क्योंकि जो आपको वीकली पे रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, हो सकता है वो मंथली पे दिख जाए, और जो मंथली पे ना दिखे, हो सकता है वो आपको वीकली पे दिख जाए, ठीक है। तो हमें समझना हर एक टाइम फ्रेम को है, हमें रुकना नहीं है किसी भी लेवल पर, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं वीकली, मंथली, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं ब्रेकआउट्स, रेजिस्टेंस, कहाँ पे की चीजें हो रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर आना है आपको। देखो, जो स्टॉक मंथली प्लस वीकली पे बुलिश है, उसके अंदर हमेशा बाइंग ढूंढी जाती है। हम उसके अंदर एक ही चीज देखते हैं कि कब वो नीचे आए हम बाय करें, कब वो नीचे आए हम बाय करें। मंथली पे बाय है, जिस दिन वीकली की सपोर्ट के पास आएगा, जैसे ये वीकली सपोर्ट बनी, हमें पता है मंथली पे बाइंग है, जिस दिन यहाँ आएगा बाइंग करने की कोशिश है, जिस दिन यहाँ आएगा बाइंग करने की कोशिश, जिस दिन यहाँ आएगा बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो अब जब हम वीकली, मंथली पे चलते हैं ना, तो फिर हमको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलते हैं। टाइम लेता है स्टॉक, टाइम लेता है ऊपर पहुंचने में, स्टॉक टाइम लेता है नीचे पहुंचने में। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे इतनी जल्दी क्यों रिजल्ट मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। आप 1 आवर का चार्ट लोगे, एकदम ऐसे फ्लिक 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 होगा, आपको दिखेगा, है ना, बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट भी उसके हिसाब से है। मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट लोगे तो उतना ही बड़ा मंथली का टारगेट मिलेगा, वीकली बेसिस ब्रेकआउट ढूंढोगे तो उतना ही बड़ा आपको टारगेट मिलेगा। और दूसरी बात, जब आप मंथली, वीकली पे एनालिसिस करते हैं तो आपके जो ब्रेकआउट्स होते हैं, ये फेक ब्रेकआउट्स बड़े कम रहते हैं, क्योंकि इन ब्रेकआउट्स को बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने दिया होता है। बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने इनको जो है ब्रेकआउट्स इसके अंदर बनाया होता है और ये इसको चलाते हैं, तो ये फेक होने के बड़े कम चांसेस है। आप जितना छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा ट्रैप होने का चांस रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतने ज़्यादा ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि होगा क्या, मंथली पे अगर कोई स्टॉक बुलिश है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे, हावरली पे उसको देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। देखो, मैं हावर का चार्ट लगाता हूँ, ये रहा 1 आवर का चार्ट। अब ये देखो, अब यार यहाँ पे देखो कितने लोग यहाँ पे एक सेलिंग करके गए होंगे कि चलो फटाफट से एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे शॉर्ट करो, लोअर लो, लेकिन ये वीकली की सपोर्ट थी, इसीलिए यहाँ से भाग गया, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, इसके पहले थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद इसके ऊपर गया, लोगों को फेक ब्रेकआउट दिखाया और ऊपर की तरफ चला गया, कभी रुका ही नहीं। देखो यहाँ पर, देख रहे हो, तो ये होता है आपका वीकली, मंथली के एनालिसिस का इफेक्ट। चलो मैं नीचे की तरफ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझना। ये देखो, ये वीकली पे बनाया था, ये यहाँ पर ही क्यों आया, यहाँ पर ही क्यों आया, क्यों लोगों को इसने फेक ब्रेकआउट की तरह इस यहाँ पे डील किया। देखो कितने लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे जब ये यहाँ आया होगा, इस तरह से गिरा नीचे, ऊपर चला गया। तो ये चीजें हैं। देखो, हम एक पॉइंट को जान सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं ना, आपको पता है ना वीकली बेसिस क्या है। देखो, हर एक पॉइंट पे हर एक वैल्यू होगी, हर एक महत्व होगा इसका। ये देखो, यहीं से गिरा, यहां से गिरा, लोगों ने क्या किया, शॉर्ट किया, लेकिन जब यहां से रिवर्स हुआ, लोगों ने कहा नहीं, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। इतना नहीं पता वीकली पे भैया ऊपर चला गया, अब खरीदने का टाइम आ गया। यहाँ पे लोग खरीदते नहीं है, यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें। आपकी जो एंट्री रहेगी, आपकी जो एंट्री रहेगी वो हावरली बेसिस पे रहेगी। आप 30 मिनट पे ले सकते हो, बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होता है तब ले सकते हो। जिनको बुलिंगर बैंड का नहीं पता देख लो, हावरली बेसिस पे जब भी बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होता है और वो किसी भी वीकली या मंथली रेजिस्टेंस के पास है,
सपोर्ट के पास है और उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, जैसे एक रेजिस्टेंस के पास था, रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद अगर आपको हावरली बेसिस पे बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होता हुआ दिखता है तो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी उसमें देख सकते हो। स्टॉप लॉस उसी के नीचे लगा दो, बुलिंगर बैंड के जो नीचे वाला बेस होगा वहां लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो बड़े लेवल पे क्या एक ट्रेंड बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने सही आपके रिजल्ट्स होंगे, सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मंथली पे, वीकली पे, डे पे, 4 आवर पे एनालिसिस करते हैं और एंट्री हावर पे आके कर लेते हैं, बस, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हमेशा आगे से कभी भी खता नहीं खानी है, कभी भी धोखा नहीं खाना है, एनालिसिस सभी लेवल का करना है, ताकि अगर आपको 1 आवर पे भी पता चले कोई ब्रेकआउट आया है तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि भैया यहाँ रेजिस्टेंस है, मुझे बाइंग नहीं करनी है, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ, फिर मैं ब्रेकआउट मान लूंगा, फेक सही है। जो लोग कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट, वो कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करते, वो छोटी पिक्चर को देखते हैं। तो हमें बड़ी पिक्चर को देखना है कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। बड़ी पिक्चर अगर कहती है बाइंग है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, अगर बड़ी पिक्चर कहती है सेलिंग है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। हमें बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करके देख लेना है बुलिश है या फिर बेरिश है, जो भी होगा हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करना है, उसमें आप ट्रैप हो सकते हो। अभी भी बहुत सारी लर्निंग है जो पीछे बची हुई है, जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।